धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। सो धर्म कुरुक्षेत्र जो है ना धर्म क्षेत्र है। धृतराष्ट्र ने 9 दिन सोचा कि पहला बात तो ये सोचे कि भूमि पवित्र है, इसलिए ये भूमि पवित्र लोगों को सपोर्ट करने वाली है। मेरा बेटा तो पापी है मुझे पता है, और वो पांडव बेचारे पवित्र है, इसलिए जीत उसकी होगी। संजय को बुलाया, पहला कारण। और संजय को बुलाकर बड़े उत्सुकता से वे कहने लगे, क्या कहते हैं कि संजय ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, ये कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र धर्म भूमि में समवेता माने मिले हुए, मतलब एकत्रित हुए। क्यों एकत्रित हुए? युयुत्सव, युद्ध करने की इच्छा से। तो युयुत्सव समवेता, युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। अब देखिए, अब धृतराष्ट्र की नीति, किसी भी आदमी को यदि आप बुद्धिमान हो तो समझने में देरी नहीं लगती है, उसकी वाणी से पता चल जाता है। इसकी नीति देखो इस बंदे की, क्या कहा आगे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, इतना समझ में आ गया। फिर आगे क्या कहते हैं? मामका पांडवा, मामका पांडवास्यैव किम अकुर्वत संजय। ये संजय ये बताओ कि युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब देखिए इसके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। धृतराष्ट्र जी ने क्या कहा? मामका मेरे, मामका माने मेरे, और पांडवा माने पांडु के पुत्रों ने क्या किया। किम अकुर्वत। अब आप विचार कीजिए, हस्तिनापुर के लीगली राजा थे महाराज पांडु, और कुरुवंश की नीति के अनुसार पांडु का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होना चाहिए। ये सारी बात धृतराष्ट्र जानते थे। चलो कोई बात नहीं, महाराज पांडु चले गए, मृत्यु हुई, धृतराष्ट्र राजा बन गए। चलो धृतराष्ट्र ने पांडु को राजा नहीं बनाया, ये भी कोई बात नहीं। लेकिन जब 2 भाई होते हैं और छोटा भाई मर जाए तो बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई के पुत्र को अपना पुत्र समझे। जब हमारा भाई जिंदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो मर गया है, उनके पुत्र निराधार है, तो उस समय तो जिम्मेवारी बनती है कि आखिर हम एक मां के संतान हैं और मेरे भाई का पुत्र मेरा पुत्र है। एक दुष्ट असुर भी ऐसी सोच नहीं रखेंगे जो सोच धृतराष्ट्र की थी। ये सत्य है। संसार के धन ऐश्वर्य की आसक्ति में आदमी इतना फंसता है कि असुरों से भी अधिक नीच हो जाता है, गिर जाता है। महाराज पांडु नहीं थे तो उनके पुत्र को अपना समझना चाहिए था ना। तो ये क्या कहे? मामका मेरे और पांडवा पांडु के। एटलीस्ट इतना कहता हमारे बच्चों ने क्या किया, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। नहीं, इसके अंदर कितना, मतलब ये सीधा समझ में आ रहा है कि दिल में क्या है। मामका मेरे और पांडु ने क्या किया। भक्तों, ये है अज्ञान का प्रथम स्टेप। अहम मनान इति अज्ञान। अज्ञान शुरू कहां से होता है? जब कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है। वैसे तो हम आत्मा है, लेकिन अपने आप को शरीर मानता है, और शरीर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसे मामका अपना मानता है, और शरीर से जो जुड़े हुए नहीं हैं उसे पराया मानता है। और जो अपने हैं उससे राग प्रेम, और जो पराये हैं उससे द्वेष। होता ना, हम लोग मंदिर में भी जब कभी प्रसाद परोसते हैं ना, तो आधा चम्मच सब्जी डालते हैं, आधा चम्मच खीर डालते हैं, और जो कभी कोई अपना आया तो 2 चम्मच हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण करे। क्यों? क्यों क्या हुआ? आगे आगे उसको तो आधा चम्मच तू केवल टच सुंघा रहा था, दे तो नहीं रहा था, और इसको 2 चम्मच भर के डाल दिया। क्यों? क्योंकि मामका ये मेरा है, वो पांडवा वो पराया है। हम लोग भी धृतराष्ट्र से कम नहीं है। मैं तो कहता हूं गीता का पहला श्लोक जो समझ जाए ना,
गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, गीता के एक एक श्लोक गीता है, गीता का एक एक श्लोक, एक एक शब्द पूरी भगवत गीता है, यदि समझ में आ जाए। कितना हमारे भारत में तो, आप लोग भारत की ट्रेन में कभी सफर किए हैं? भारत की लोकल ट्रेन में कभी देखिए? हम तो रोज देखे थे जब वहां रहते थे। क्या होता है ना, 10 लोगों का ग्रुप होता है। जैसे ही ट्रेन आती है तो कट 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 10 चढ़ जाते हैं, और जहाँ 6 लोग बैठ सकते हैं, 8 लोग बैठ सकते हैं, वहां 10 बैठ जाते हैं। सेट, कोई गोद में बिठा लेता है, कोई साइड में, कोई अंदर, ऐसे करके एडजस्ट। 6 जन के जगह पर 10 लोग बैठ जाते हैं। दूसरे दिन वही लोग ग्रुप में नहीं होते, अलग अलग ट्रेन में जाते हैं, और वहां 6 लोग बैठे हैं। बेचारा 7वां आदमी कहेगा कि थोड़ा सा अंदर बैठो ना, मैं थोड़ा सा बैठ जाऊं। ये लोग ऐसे हिलेंगे लेकिन जगह नहीं देंगे। वो कहेगा थोड़ा सा अंदर प्लीज, थोड़ा सा अंदर सर को। ये लोग बस ऐसे ऐसे करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। क्यों भाई? कल तो तुम 10 बैठ गए थे, आज 7वां बैठ रहा है तो तुमको जगह नहीं मिल रही है। हमने आंखों, हम रोज ये घटना देखते थे। कल तुम 10 लोग कंफर्टेबली बैठ पाते थे, और आज तुम 6 हो, 7वें जन को ठीक से बैठने की जगह नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो मामका, ये पांडवा, वो मेरे थे इसलिए 10, और ये पराये हैं इसलिए 7वां भी नहीं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है संसार का, सबसे बड़ा अज्ञान, राग और द्वेष। महात्मा कौन है? महाराज भरत ने अपने पिता भगवान ऋषभदेव से कहा, कि ऋषभदेव ने कहा कि भक्ति मिलेगी मात्र महात्मा संतों की सेवा करने से। तो पूछा संत कौन है? तो महान तस्ते समचित्ता, सबसे पहला गुण साधु का क्या? समचित्ता। साधु का चित्त सम होता है, सबको सम दृष्टि से देखता है। और साधु की दृष्टि कैसी होती है? जब भी किसी व्यक्ति को देखे तो सोचे कि मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता। हमारे गुजरात के संत नरसिंह मेहता ने गाया, और गांधी जी ने पार्लियामेंट में, गांधी जी का राधा माधव ये था, मंगलाचरण पार्लियामेंट में ये था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने। वैष्णव वो है जो दूसरों की पीड़ा समझता है, दूसरे के दुख को जब देखता है तो सोचता है कि मेरे जीवन में यदि ये दुख होता तो क्या होता। ये है वैष्णव। धृतराष्ट्र ने कभी नहीं सोचा कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा होता तो क्या। वो तो बस माम का, पांडवा माम का, मेरा पराया में ही रह गया। सो इस प्रकार धृतराष्ट्र की नीति पता चल रही है, और जिसकी ऐसी नीति होती ना, वो हारने वाला होता है, वो कभी जीत नहीं पाता। फिर चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, चाहे हमारे जीवन का युद्ध हो, नीति यदि गलत है, व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। भगवत गीता का प्रथम श्लोक ही महाभारत का रिजल्ट आपको दे रहा है। युद्ध समाप्त नहीं हुआ, लेकिन ये भावना, ये विचार ही तय कर देते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है।